भारत और मुस्लिम देशों के बीच आर्थिक रिश्ते ऐतिहासिक, धार्मिक और रणनीतिक स्तर पर गहराई से जुड़े हैं। भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है खाड़ी देशों से, खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान से। इन देशों में करीब 90 लाख से ज़्यादा भारतीय कामगार बसे हुए हैं, जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। 2024 में अकेले यूएई से भारत को लगभग 22 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी। सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर से अधिक। ये पैसा सीधे तौर पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है और घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। इन मुस्लिम देशों के साथ भारत का व्यापार भी तेजी से बढ़ा है। यूएई और भारत के बीच कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA 2022 में साइन हुआ, जिससे व्यापार शुल्कों में छूट मिली और भारत से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मसाले, इंजीनियरिंग सामान जैसे उत्पाद अरब बाज़ारों में आसानी से पहुंचने लगे। वहीं यूएई से भारत को कच्चा तेल, सोना, एल्युमिनियम और उर्वरक मिलते हैं। भारत ने यूएई के अबू धाबी और दुबई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्नोलॉजी पार्क और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जोन भी स्थापित किए हैं। दुबई में जबेल अली फ्री जोन और अबू धाबी में मसदार सिटी में भारतीय कंपनियां अपना उत्पाद कर रही हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ हो रहा है। सऊदी अरब की विजन 2030 योजना में भारत महत्वपूर्ण बन चुका है। भारत की L&T, TCS और रिलायंस जैसी कंपनियां सऊदी अरब की स्मार्ट सिटी नियोम प्रोजेक्ट में तकनीकी और इंजीनियरिंग सेवाएं दे रही हैं। नियोम, जो कि रियाद के उत्तर पश्चिम में 500 अरब डॉलर की लागत से बन रहा है, वहां भारतीय इंजीनियर और IT विशेषज्ञों की बहुत मांग है। वहीं भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है और बदले में रिफाइन किया हुआ तेल, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है। कतर भारत को LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत के दहेज, कोचिन और हजीरा LNG टर्मिनलों में कतर से गैस आती है, जिससे बिजली उत्पाद, इंडस्ट्रीज और घरों की आपूर्ति होती है। भारत की पेट्रोनेट और गेल जैसी कंपनियों ने कतर गैस के साथ लंबे समय के समझौते पर कर रखे हैं। कतर की राजधानी दोहा में भारत की मांस निर्यात कंपनियों और होटल चैन का अच्छा कारोबार है। वहीं भारत के लिए ये एक सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों की मुद्रा भारतीय रुपये से अलग होती है। जैसे यूएई की मुद्रा दिरहम है और सऊदी अरब की रियाल है। ये मुद्रा जब भारत आती है तो भारतीय बैंकों या फॉरेक्स एजेंसियों के जरिए रुपये में बदली जाती है। विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सचेंज रेट के अनुसार हर दिरहम या रियाल को रुपये में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक दिरहम 22 रुपये है तो 1000 दिरहम भेजने पर भारत में 22,000 रुपये मिलते हैं। ये प्रक्रिया रेमिटेंस के रूप में या व्यापारिक भुगतान के रूप में चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में ये राशि बहुत योगदान देती है। भारत ने बहरीन, ओमान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों में भी फार्मा, IT, ऑटोमोबाइल्स और फूड इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाया है। बहरीन में भारतीय बैंक शाखाएं हैं और टेलीकॉम सेक्टर में टाटा कम्युनिकेशन जैसे ब्रांड सक्रिय हैं। ओमान में टाटा स्टील, ऑयल और L&T के प्रोजेक्ट्स हैं। भारत ने तुर्की के साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रक्षा उपकरणों और टूरिज्म सेक्टर में साझेदारी की है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान, ईरान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों के साथ भी व्यापार और निवेश के माध्यम से संबंध मजबूत कर रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे सेंट्रल एशिया तक भारत की सीधी पहुंच बनती है। अरब देशों के साथ ये आर्थिक रिश्ते भारत को ऊर्जा, सुरक्षा, रोजगार, निर्यात वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे रणनीतिक सुविधाएं देते हैं। इसके बिना भारत की ऊर्जा
ज़रूरतें, वैश्विक व्यापार और करोड़ों परिवारों की आय बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति में अरब देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये संबंध केवल व्यवसाय नहीं बल्कि भरोसे, परस्पर सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं। इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत ने लुक वेस्ट पॉलिसी बनाई है, जो पश्चिम एशिया में अपने आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि अरब दुनिया भारत के लिए केवल व्यापारिक साथी नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति और स्थायित्व के लिए अनिवार्य स्तंभ बन चुका है।